हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए कुछ ग्राफ्स और सीख लेते हैं जो कि हमको फर्दर यूज़ होने वाले हैं, तो उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एल्जेब्राइक फंक्शंस के ग्राफ सीखे थे जो थोड़े से ईजी थे, थोड़े से नोन भी होंगे आपको, बट हमने जल्दी जल्दी सीख लिए थे। देन इसके बाद आज हम देखने वाले हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन का और जो भी जनरल ग्राफ्स होते हैं। अगर कुछ भी आपको आ जाता है तो आप ग्राफ कैसे किसी का बना सकते हैं, तो वो जनरल भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज कंप्लीटली पूरा ग्राफ कंप्लीट कर लेंगे एंड देन फिर आगे लिमिट कंटिन्यूटी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑफ द फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑल्दो, बट हम ऑफ द रियल नंबर पढ़े थे, सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, बट अब हम फंक्शंस के लिए पढ़ेंगे, तो वो हम आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ये पूरी सीरीज कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसको टारगेट कर रही है, जैसे कि CSIR नेट हो गया, आपका गेट हो गया, जो भी मैथमेटिक्स में गेट होता है, CSIR नेट हो गया, टिफर, जैम, MBHM, जो भी आपकी मतलब लाइक एग्जाम है जहाँ हायर मैथमेटिक्स पूछता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है तो भी आपको सीरीज यूज़फुल है। एंड कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये यूज़फुल है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पॉइंट से, विच इज़ ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो एल्जेब्राइक फंक्शन पढ़ा था, तो अगर जो कोई भी फंक्शन एल्जेब्राइक नहीं होता है, नहीं बन पाता है, तो वो अल्टीमेटली डायरेक्टली क्या बन जाता है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन बन जाता है। अब हमारा एल्जेब्राइक फंक्शन क्या थे, जो किसी पॉलिनोमियल ऑफ अ फंक्शन का वो क्या बन पा रहे हैं, रूट बन पा रहे हैं। द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ अ फंक्शन, उसको हम क्या बोल रहे थे, एल्जेब्राइक नंबर बोल रहे थे। बट अगर कोई पॉलिनोमियल ऑफ अ फंक्शन है, उसका अगर कोई रूट नहीं बन पाता है, उस टाइप के फंक्शंस को हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला टाइप है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर, वो हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, जैसे कि हमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या क्या आते हैं, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, इस टाइप के जो भी ये फंक्शन है जो ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं। और ये सभी फंक्शंस कैसे होते हैं, ट्रांसीडेंटल होते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं जो हमारा है साइन फंक्शन। तो बेसिकली वैसे तो सभी को पता होता है कि साइन फंक्शन किस तरीके से ड्रॉ होता है, क्या प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम समझ लेते हैं विद डायग्राम। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि जो साइन है वो जीरो पे क्या वैल्यू देता है, साइन जीरो इज जीरो। ठीक है, जो साइन जीरो होता है वो जीरो होता है, इसका मतलब है जीरो पे ये कहाँ होगा, जीरो पे। ठीक है, फिर जैसे ही अगर हम यहाँ पे आते हैं साइन पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू आपका क्या होता है, वन होता है, इसका मतलब यहाँ इंक्रीज कर रहा है। फिर जैसे ही हम पाई बाई टू से आगे जाते हैं तो हमारा जो साइन है वो डिक्रीज करने लगता है, एंड यहाँ पे पाई पे फिर से जीरो हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू में ये क्या देगा, -1 देगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये वेव तरीके से आगे बढ़ता जाता है, टेंडिंग टूवर्ड्स, जैसे जैसे एक्स कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये इस तरीके से वेव आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा डॉटेड है इसके आगे। ठीक है, ऐसे चलती जाए। अब हम नेगेटिव साइड जाते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज होगा, फिर इस तरीके से जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ऐसा आगे मूव करता जाता है इन दिस सेम पैटर्न, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन की जो अपर लिमिट होती है वो क्या होती है, +1 होती है। ये फंक्शन की जो लोअर लिमिट होती है वो -1 होती है, मतलब लाइक यहाँ पे आना चाहिए आपका -1। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए आपका +1। तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे बन गए हैं, तो जस्ट ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिएगा। तो ये +1 और -1। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इज अ फंक्शन जो कि रियल नंबर से जाता है, बट जिसकी रेंज सेट होती है स्पेसिफिकली -1 से लेके 1 के बीच में, जितने भी यहाँ पे हमारे पास कैसे होते हैं, साइन x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ठीक है
अब यहाँ पे जितने भी नंबर है -1 से लेके 1 के बीच में, उन सब को ये क्या करता है, एक ना एक बार तो अटेंड करता है, और मोर स्पेसिफिकली बोले तो काफ़ी बार अटेंड करता है। जैसे यहाँ पे भी अटेंड कर रहा है, यहाँ पे भी अटेंड करेगा, यहाँ पे भी अटेंड करेगा। तो एवरी टाइम ये बहुत टाइम बार 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 -1 से लेके 1 के ही नंबर, जो कंप्लीट पूरे इंटरवल के नंबर्स हैं, उन सबको ये अपने अंदर अटेंड करता है। इसलिए इसका रेंज सेट, और हम यहाँ पे हमने इसको कोडोमेन भी ले लिया है, तो ये एक फंक्शन बन के आ जाता है साइन एक्स का। ठीक है, अब सिंस इसका रेंज सेट हमारे पास दिखने को समझ में आ रहा है आपको कैसा है, बाउंडेड है, -1 से लेके 1 के बीच के इंटरवल पे ही आ रहा है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है हमारा वो कैसा है, बाउंडेड है। ठीक है, फंक्शन बाउंडेड है। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फंक्शन एक टाइम के बाद, मतलब लाइक 2π इंटरवल के बाद सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है। 2π इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइक यहाँ से जाएंगे हम, इस तरीके से मूव करेंगे यहाँ तक, तो ये सेम वैल्यू रिपीट हो रही, यहाँ इतना डिफरेंट वैल्यू है, और फिर यही सेम पैटर्न पे बार 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 हमारी जो पूरी वैल्यू है वो रिपीट हो रही है। तो ये जो फंक्शन है वो कैसा है, पीरियोडिक है। ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन है हमारा विथ द पीरियड 2π। 2π पीरियड के साथ ये कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन। 2π के बाद ये बार बार एक ही तरीके से रिपीट होता जाता है। ठीक है ना। अभी जो हमने यहाँ पे बोला कि जो इसका रेंज सेट है वो -1 से लेके 1 के बीच में है, इसका मतलब है हम ऐसा लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn, जो कि कहाँ की होगी, रियल नंबर की होगी, सच डैट जब आप साइन xn पे लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी की, तो ये कहाँ पे मूव करेगा, ये मूव करेगा कोई ना कोई अल्फ़ा की तरफ, और यहाँ जो अल्फ़ा होगा वो -1 से 1 के बीच में। तो वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसको मैंने यहाँ सिर्फ दूसरी तरीके से लिखने की कोशिश की है कि कभी भी आप कोई सीक्वेंस उठा लें जो कि रियल नंबर की होगी, कभी भी आप कोई सीक्वेंस उठा लें जो कि रियल नंबर की होगी, तो वो हमेशा, मतलब कोई ना कोई एक, ऐसा नहीं है हमेशा हर कोई के लिए एक अल्फ़ा मिल जाएगा, मतलब देयर एग्जिस्ट हमेशा, मतलब एक अल्फ़ा के लिए जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं -1 से लेके 1 के बीच में, उनके लिए एक ना एक सीक्वेंस, मतलब xn टाइप की एक एक सीक्वेंस r के अंदर हमको ऐसी मिलेगी, जब भी हम साइन xn पे लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी की, तो वो अल्फ़ा की तरफ हमको लेके जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। जैसे कि साइन nπ क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 इज अ काइंड ऑफ अल्फा जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, और ये -1 से लेके 1 के इंटरवल के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अगर अल्फा आपका 0 है तो आपको एक सीक्वेंस मिल रही है nπ की, जो साइन nπ को टेंड कर रही है टूवर्ड 0 व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास दूसरी है साइन 4n - 3π/2। ठीक है, ये हमको कहाँ लेके जा रही है, 1 की तरफ। अगर अल्फ़ा आपका 1 है जो कि बिलोंग कर रहा है -1 से लेके 1 के बीच में, तो ऑब्वियसली हो सकता है अल्फ़ा कभी 1 हो जाए, और जब भी अल्फ़ा 1 है तो उसके लिए एक सीक्वेंस मिल रही है 4n - 3π/2, जो कि साइन को कहाँ लेके जा रही है, +1 पे। फिर साइन 4n - 1 π/2 एक सीक्वेंस हमको मिल रही है जो इसको कहाँ ले जा रही है, साइन को -1 पे ले जा रही है। तो अल्फ़ा हमारा यहाँ पे क्या है, -1। अगेन ये -1 से लेके 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से हमने कुछ सीक्वेंस देखी जो कि साइन को +1 -1 0 पे लेके जा रही है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। साइन हमारा 8 n माइनस में 7, ये हमको कहाँ ले जा रहा है, π/4। ये हमको कहाँ ले जा रहा है, 1/√2 की तरफ।
ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सीक्वेंस है जो हमको लेके जा रही है इधर उधर, ठीक है। तो अल्फाज पे लेके जा रही है, अल्फा यहाँ पे बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। तो और भी कोई अगर डिफरेंट वैल्यूज है तो उनके लिए भी आप एक सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन होता है साइन फंक्शन, ये हमारा कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। क्यों, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अगर जब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तब फंक्शन कैसा होता है, ऑड होता है। इसका मतलब जो साइन एक्स का जो फंक्शन है वो कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी साइन के से रिलेटेड। इसके बाद हम जल्दी से देख लेते हैं कॉस। कॉस 0 पे कौन सी वैल्यू देता है, 1 देता है, एंड देन π/2 पे 0 देता है। और इसी तरीके से ये बार बार वेवलेंथ जैसे साइन मूव कर रहा था ये भी मूव करने लगता है, ठीक है। इस तरीके से ये मूव करने लगता है ना। ये भी 2π इंटरवल के साथ सेम वैल्यू रिपीट करता है। जैसे यहाँ से आपने गए, यहाँ गए, यहाँ गए, है ना, नहीं यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, नहीं सॉरी, ये भी 2π इंटरवल के बाद सेम वैल्यू देने लगता है। जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर आप नीचे तक आए, फिर नीचे आने के बाद फिर अगेन आप यहाँ तक गए, मतलब ये नीचे तक गए, तो यहाँ पे आ गया आपका 0 से लेके π इंटरवल, ठीक है। 0 से लेके π इंटरवल पे यहाँ तक आपका इस तरीके से बिहेव कर गया ये, ठीक है। फिर ये यहाँ से π आधा हुआ, फिर यहाँ से ये नेगेटिव साइड में मतलब इंक्रीज करेगा ये। तो ये 2π इंटरवल के बाद सेम 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 वैल्यूज को रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसकी भी जो अपर लिमिट होती है वो 1 होती है और जो लोअर लिमिट होती है -1 होती है। ये भी 1 और -1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है सबको अटेन करता है। इसका मतलब है जो फंक्शन है वो हमारा कैसा है, कॉस एक्स है फॉर एवरी एक्स, जो कि रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हमारी जो फंक्शन है रियल नंबर से -1 से लेके 1 के बीच में मूव करता है। तो ये सेम तरीके से इसका फंक्शन बन जाता है। अब ये जो फंक्शन होता है ये इवन फंक्शन होता है, क्योंकि जब आप cos ऑफ -x करेंगे इज इक्वल टू cos x, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, f ऑफ -x इज इक्वल टू में fx। इसका मतलब है जो cos x है वो हमारा इवन फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा इवन फंक्शन आ गया। अब इसका जो अब ये जो इसकी रेंज सेट है वो आपको -1 से लेके 1 मिली। इसका मतलब ये भी हमारा पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2π, ठीक है। 2π के पीरियड के साथ ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। ये बाउंडेड फंक्शन भी, क्योंकि इसका रेंज सेट बाउंडेड है। तो ये 2 पॉइंट ये हो गए जो हमने पहले भी सीखे थे। यहाँ पे भी देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn जो कि कैसी होगी, बिलोंग्स टू द रियल नंबर सच डैट जो cos xn होगा वो कहाँ पे मूव करेगा, अल्फा के लिए। और अल्फा कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से लेके 1 के अंदर, है ना। तो लिमिट लगा देंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये चीज़ होल्ड हो रही है यहाँ पे भी। तो हम कुछ यहाँ पे पैटर्न्स देख लेते हैं, कुछ सीक्वेंस यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो जैसे cos 12n माइनस में 11 π/6, ऐसी जो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो यहाँ जैसे आपने, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो इसी पैटर्न में आप किसके लिए भी बना सकते हैं, साइन के लिए भी बना सकते हैं। तो √3/2 आ गया। ऐसे cos 2nπ ये कहाँ लेके जाएगा, इसको 1 की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, cos 2n + 1, फिर पाई। और नंबर के साथ अगर पाई का मल्टीप्लाई होगा तो हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। फिर हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, जितने भी ऑड नंबर हैं उनके साथ 2n + 1 π/2 के साथ जब भी ऑड नंबर का मल्टीपल होगा तो हमको स्पेसिफिकली क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये चीज़ें मिलेंगी। अब और देख लेते हैं। तो cos अगर 8n - 7 हम क्या रख लेते हैं, यहाँ पे π/4 रख लेते हैं। तो ये हमको देगा 1/√2, ठीक है। इसी सेम पैटर्न में अगर हम cos 6n - में 5n
पाई बाई 3 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा 1/2। तो यहाँ कॉस की हमने बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें देख ली। ठीक है, ये मोनोटोनिक दोनों ही अगर पीरियोडिक फंक्शन है पूरे पूरे हमारे रियल नंबर के सेट पे, तो वो फंक्शन कभी भी मोनोटोनिक नहीं होता। पीरियोडिक है तो सेम सेम वैल्यू रिपीट करेगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक टाइम में डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि। तो ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है साइन एंड कॉस दोनों में। फिर आ जाते हैं टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन बेसिकली क्या होता है, टेन वाला जो फंक्शन है y=10x। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब ये 0 पे 0 देता है, π/2 पे क्या दे देता है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, 0 पे 0 दिया, एंड -π/2 पे भी ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये आपका π/2 है। यहाँ पे भी आप देखिए ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये आपका -π/2 है। ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो ये जो सेम पैटर्न है ये दोबारा से ये रिपीट करेगा और इस तरीके से ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, और यहाँ तो ये दिख ही रहा है कि ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से सिंस ये पीरियोडिक फंक्शन है तो सेम पैटर्न को ये बार बार होल्ड करेगा, फॉलो करता जाएगा। यही सेम पैटर्न ये नेगेटिव साइड में भी अपने फॉलो करेगा, तो ये इस साइड इस तरीके से ये यहाँ पे भी मूव करने लगेगा। ठीक है, तो ये बार बार इसी तरीके से मूव करता जाएगा। तो ये tan फंक्शन हो गया हमारा। इसका डायग्राम आपको आना चाहिए। आगे आपको क्या कह सकते हैं, लिप्शियस वगैरह जो हम वहाँ पे सीखते हैं तो वहाँ पे भी हेल्प आ जाती है। अगर हमको डायग्राम आता है तो जल्दी समझ में आ जाता है। ऐसे ही 10 + -2 n -1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उस पर ये कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। तो ये कहाँ कहाँ डिफाइन होता है, ये जहाँ जहाँ इन्फिनिटी जाता है उतने को हम क्या कर लेते हैं, रियल नंबर से माइनस कर लेते हैं। तो रियल नंबर से अगर हम माइनस करेंगे द सेट ऑफ +-2 n -1 π/2 को, तो ये इसका क्या बन जाएगा, DOD, जहाँ ये डिफाइन होता है। क्योंकि इन्फिनिटी पे ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे तो ये डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन का केस बनाता है इसीलिए। अब ये जो होता है ये आपका कैसा होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, बट द पीरियड पाई पीरियड के साथ ये कैसा बनता है, आपका पीरियोडिक फंक्शन बनता है। अब ये कहाँ इंक्रीज करता है, ये जो पाई इंटरवल जो आपका बन रहा है ये वहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। दिख रहा है आपको यहाँ पे -π से लेके -π/2 से लेके π/2 तक ये फंक्शन कैसा है, कम्प्लीटली इंक्रीजिंग है। फिर ऐसे ही π/2 से लेके 3π/2 तक ये कम्प्लीटली इंक्रीजिंग है। तो इस तरीके से ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इन द वो जो एक एक पीरियड है उसका उसमें। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2, और ऐसे ही आप इसका ऑड मल्टीपल भी करते जाएंगे तो वहाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये नंबर्स को हम कंटेन नहीं करवाएंगे क्योंकि फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, आपको दिख रहा है बार बार इन्फिनिटी पे जा रहा है, फिर डिक्रीज होके फिर तो ये इस तरीके से नॉट मोनोटोनिक अनबाउंडेड फंक्शन है आपका ये। ठीक है, कॉट थीटा नहीं, फिर हम क्या कॉसेक देख लेते हैं, कोसिकेंट बोलते हैं इसको, है ना। तो कॉसेक फंक्शन देख लेते हैं। कॉसेक फंक्शन किस तरीके से होता है, तो आपको पता है जो कॉसेक फंक्शन होता है वो 1/, में साइन फंक्शन होता है। ठीक है, 1/, में साइन फंक्शन होता है। तो जहाँ जहाँ साइन डिफाइन है उसका जस्ट अपोजिट हम लेंगे और वो हमारा कॉस बन जाएगा। तो हमारा जो साइन फंक्शन है वो हम यहाँ पे ऐसा टेंटेटिवली बना लेते हैं। जो साइन फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, मैं डॉटेड लाइन पे आपको बना के बता रही हूँ। ठीक है, फिर ये डॉटेड लाइन पे मैंने ये बना दिया। ठीक, अब क्या हो रहा है, जो कॉस फंक्शन है यहाँ पे पाई पे जहाँ जहाँ ये 0 हो रहा है वहाँ वहाँ पे कॉसेक फंक्शन है वो कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। ऑब्वियसली बात है ना कि अगर साइन
0 पे 0 दे रहा है, तो कॉस सेक 0 पे क्या देगा, कॉस सेक 0 पे क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। तो इसलिए जहाँ पे भी साइन 0 है वहाँ पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। तो जो हमारा कॉसेक फंक्शन है, मैं रेड कलर से बना रही हूँ, ये इस तरीके से बनेगा। फिर ये यहाँ पे नीचे से बनेगा, फिर यहाँ पे ये ऊपर से बनेगा, फिर यहाँ पे नीचे से बनेगा, फिर यहाँ पे ये ऊपर से बनेगा। तो इस तरीके से एक पैराबोला काइंड ऑफ शेप मिल रहा है ईच पीरियड में, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो ये हमारा क्या बन गया, जो रेड कलर से डिफाइन है, ये आपका क्या है, कॉसेक फंक्शन है। ठीक है, तो कॉसेक फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन हो रहा है आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपका पूरा का पूरा रियल नंबर माइनस एन पाई का जो सेट है उस पे ये डिफाइन हो रहा है। एन आपका यहाँ इंटीजर से आ रहा है। ठीक है, तो जब जब आपका एन पाई आएगा तो कॉस एन पाई क्या होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी होता है, देयरफॉर वहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। तो जो इसका डीओडी है जहाँ पे ये डिफाइन हो रहा है वो क्या है आपका, आर माइनस में द सेट ऑफ एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू द इंटीजर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब जो इसका रेंज सेट है वो क्या है, रेंज सेट क्या है, ये जो +1 से लेके -1 तक के ये नंबर एक बार भी अटेंड नहीं कर रहा है, या तो इसके ऊपर से स्टार्ट हो रहा है या इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है, और बाकी ये पूरा का पूरा y की जितनी भी वैल्यू है अदर देन दिस पूरी की पूरी अटेन कर रहा है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये यहाँ तक पूरी की पूरी वैल्यूज को अटेन कर रहा है। इसका मतलब है जो इसका रेंज सेट है, जो रेंज है इसकी वो क्या है, पूरी की पूरी रियल नंबर है। बस किसको माइनस कर दो, यहाँ पे ओपन इंटरवल -1 से लेके 1 को आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, और जो बाकी जो बचा हुआ है, ओपन हमने 1 -1 इसलिए लिया है क्योंकि 1 और -1 अटेन होते हैं इसके अंदर। तो 1 और -1 छोड़ के जितने भी नंबर से बीच के वो सब हम क्या कर लेंगे, अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा रेंज सेट बन जाएगा। तो ये ये पीरियोडिक फंक्शन है 2π इंटरवल के साथ, और ये हमारा कैसा है, एक और चीज़ कि ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये एक बार इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, देन इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो इस तरीके से ये कैसा है, नॉन पीरियोडिक है। सिमिलरली आप सीकेंड फंक्शन भी बना सकते हैं। सीकेंड फंक्शन मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेक फंक्शन। ठीक है, तो सेक फंक्शन के लिए पहले हम ये बना लेते हैं y एक्सिस x एक्सिस। कंसीडर कि ये y एक्सिस आपकी स्ट्रेट है, जो कि यहाँ बनी नहीं है मेरे से। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस का डॉटेड लाइन से कॉस हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से कॉस आपका मूव कर रहा है, कॉस फंक्शन। ठीक है, कोसाइन जिसको बोलते हैं। तो ये इस तरीके से आपका कॉस फंक्शन मूव कर रहा है। ठीक है, अब कॉस फंक्शन 0 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो जहाँ पे भी ये कॉस फंक्शन आपका 0 होता है वहाँ पे ये जो सीकेंड फंक्शन होता है वो कैसा हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। क्यों नॉट डिफाइन हो जाता है, क्योंकि जो सीकेंड फंक्शन होता है इज 1/cos x। तो cos x जहाँ पे भी 0 होगा तो ये नॉट डिफाइन का केस देने लगता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1/cos x। तो इसका मतलब ये किस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से आपका सीकेंड फंक्शन बनता जाएगा। सेम पैटर्न है, सेम तरीका है कॉसेक और सेक का। ठीक है, वो साइन के लिए बनता है, ये कॉस के लिए बन जाता है, बस इतना ही अंतर है। ये इस तरीके से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगेन ये कैसा है आपका, पीरियोडिक फंक्शन है विद द पीरियड 2π, नॉन मोनोटोनिक है, अनबाउंडेड फंक्शन है। इसका ये जो डीओडी है ये कहाँ डिफाइन हो रहा है, आपका पूरे के पूरे रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। माइनस करेंगे वो सारे नंबर्स को जहाँ पे जो फंक्शन है आपका वो कहाँ जा रहा है, आपका
ज़ीरो पे हो रहा है, कॉस का फंक्शन जहाँ जहाँ ज़ीरो पे होता है उस पूरे सेट को हम माइनस करेंगे। इसका मतलब है हम 2n-1 π/2 को रियल नंबर से माइनस कर दे तो इसका DOD है। अगर हम यहाँ पे रेंज की बात कर लेते हैं तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, ये पूरे के पूरे रियल नंबर्स को अटेन करता है एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से लेके 1 को। ठीक है, फिर से वही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए ये आ जाता है। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन किस टाइप का है, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ना, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है कोई भी एक पर्टिकुलर इंटरवल में, क्योंकि ये एंड पॉइंट्स पे इन्फिनिटी पे मूव कर रहा है। ये जब हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो ये सारे ग्राफ वहाँ पे यूज़ होंगे और मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पे ये बता दूंगी, तो मुझे इसका पूरा कंस्ट्रक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे सारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स फंक्शन या कोटेंजेंट फंक्शन भी बोलते हैं इसको। तो कोटेंजेंट फंक्शन कैसा होता है, 1/10x होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 10 नॉट डिफाइन था वहाँ वहाँ पे ये ज़ीरो वैल्यू देगा, और जहाँ जहाँ हमारा जो 10 है वो क्या कहते हैं ज़ीरो था, वहाँ वहाँ पे ये कैसी वैल्यू देगा, नॉट डिफाइन की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये ज़ीरो का यहाँ नॉट डिफाइन की कंडीशन कहाँ देने वाला है, ये n π पे। ठीक है, क्योंकि n π पे हमारा जो कॉस जो 10 का फंक्शन था वो ज़ीरो हो रहा था। तो इस तरीके से ये कुछ मूव करता है ना, ऐसे वेव बनती जाती है बट कुछ इस पैटर्न में। ठीक है, तो इस पैटर्न में ये बोथ साइड पे मूव करता हुआ आपको दिखेगा। ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कॉट फंक्शन बन गया। अब ये जो कॉट फंक्शन होता है ये ज़ीरो पे तो ज़ीरो होता है, ज़ीरो पे नॉन डिफाइन हो जाता है। फिर यहाँ पे ये ज़ीरो कहाँ होता है, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया है, ये सेंटर पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा π/2 पे ज़ीरो हो जाता है, देन पाई पे फिर ज़ीरो हो जाता है, फिर यहाँ पे हमारा किस में 3π/2 पे हमारा ये फिर से ज़ीरो हो जाता है, देन यहाँ 2π पे फिर से ये इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन बनता हुआ हमको दिख रहा है 5π/2। फिर यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका 3π एंड सो ऑन। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन कहाँ हो रहा है, इसका DOD की अगर बात करें तो ये पूरे के पूरे रियल नंबर पे डिफाइन होता है, एक्सेप्ट जहाँ पे ये इन्फिनिटी पे जाता है। तो इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है, n π पे जा रहा है, तो n π के सेट को माइनस कर दो तो ये इसका DOD बन गया। अगर हम यहाँ पे रेंज की बात करें तो जो इसकी रेंज होती है ये पूरे के पूरे रियल नंबर को अटेन करता है, कहीं पे भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई भी नंबर को नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ पे ये इसका जो रेंज सेट है वो पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये नॉट मोनोटोनिक होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये सारे कार्य तो आपको पता ही है। अब हम ये जो सारे डायग्राम है ये लिप्सिस हम जब पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, वहाँ पे ये काफ़ी काम आएंगे हमको। किन पॉइंट्स पे इनके टेंजेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो हम जैसे कि ये जो सीरीज़ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा टारगेट कर रही है, तो हमको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। हमको कुछ भी ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे हम किस तरीके से जल्दी से आंसर निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम आपको वहाँ पे पता होने चाहिए, आपको बनाते आने चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो f(x) इज इक्वल टू a⁴x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जब a ग्रेटर देन 0 है, हम वो वाला केस ले रहे हैं, एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 है। a 1 हो जाएगा तो फिर कांस्टेंट फंक्शन 1 दे देगा, और अगर a लेसर देन 0 होगा तो फिर इसका रिवर्सल साइड से बनता है। तो अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं a हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, a पॉजिटिव है, हमारा a पॉजिटिव है, एंड हमारा जो a है वो कैसा है, लाइक मतलब ग्रेटर देन 1 है। a हमारा स्पेसिफिकली ग्रेटर देन 1। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, फिर से ये टेढ़ी बन गई है लाइन, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा।
ये, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग वे में इस तरीके से हमारा ये ए की पावर एक्स व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1 ये इस तरीके से बनेगा। ये 0,1 पॉइंट है, तो मतलब जब भी एक्स की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या दे देगा, 0 वैल्यू दे देगा, ठीक है। सॉरी, वाई की एक्स की वैल्यू 0 होगी तब ये y की वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब भी ये क्या होगा, x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो a की पावर x भी इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। जब भी यहाँ x टेंड करेगा 0 की तरफ, तो a की पावर x टेंड करेगा 1 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे लिमिट जब भी x टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तब भी यहाँ a की पावर x टेंड्स करेगा 0 की तरफ। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ फंक्शन है। ये पूरे के पूरे रियल नंबर पे डिफाइन होता है, डीओडी पूरे के पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड होता है। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो ये पॉजिटिव रियल नंबर देता है, कभी भी ये ना 0 को अटेन करता है ना। तो कुल मिला के पूरा का पूरा पॉजिटिव रियल नंबर का सेट हमको यहाँ पे ये दे देता है ना। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मोनोटोनिक फंक्शन होता है, अनबाउंडेड अनबाउंडेड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। पीरियोडिक नहीं होता है क्योंकि मोनोटोनिक है। अब हम देख लेते हैं, अभी हमने क्या लिया, यहाँ तो हम लेके चल रहे थे a ग्रेटर देन 0, यहाँ हमने सिर्फ a ग्रेटर देन 1 लिया, तो बचा क्या, जब a आपका 1 से लेके 0 के बीच में है तो 1 पे ये सिर्फ क्या दे देगा, कांस्टेंट 1 का एक फंक्शन दे देगा, तो इसलिए हम उसको नहीं देख रहे हैं। बाकी a अगर आपका 0 से 1 के बीच में है तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, ये डिक्रीज होता जाएगा, ये क्या होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी में a की पावर x कहाँ मूव करने वाला है, इन्फिनिटी पे मूव करेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे a की पावर x अगेन 1 पे मूव करेगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे a की पावर x कहाँ मूव करेगा, आपका ये 0 की तरफ टेंड करेगा। तो यही थोड़ा सा रिवर्सल हो जाता है जब हम केस ले लेते हैं a कैसा है, आपका 0 से 1 के बीच में है। तो सेम चीज़ है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये मोनोटोनिक फंक्शन है, ये अनबाउंडेड फंक्शन है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका अगर हम बीओडी की बात करते हैं तो ये पूरे के पूरे रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। और अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर दे रहा है हमको, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी की। तो ये कुछ हमारे पास रिजल्ट आ गया एक्सपोनेंशियल वगैरह के। ऐसे ही सिमिलरली जो e की पावर x होता है वो भी बिहेव करता है। यहाँ a की पावर ये जनरल हमने बता दिया। जो e होता है वो क्या होता है, e इज इक्वल टू में 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू देता है विच इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 वाला जो केस है वो यहाँ पे आ जाएगा। ग्रेटर देन 1 वाला केस क्या था, ये था। तो यहाँ पे बाकी सारी प्रॉपर्टी e की पावर x इस तरीके से होल्ड करता है a की पावर x वाले डायग्राम की, जहाँ a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 था। तो ये बाकी सारी चीज़ें वहीं होल्ड कर जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका। फिर लॉगरिथम फंक्शन देख लेते हैं। लॉग का आपको पता ही है, ये सारे कैसे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं हमारे। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, अब ये देखो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये किसका फंक्शन है, लॉग बेस ए एक्स, जहाँ ए आपका कैसा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। एंड जैसे जैसे आप यहाँ पे 0 की तरफ जाएंगे ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। तो लिमिट जब भी आप x टेंडिंग टूवर्ड 0 करेंगे तो log a x कहाँ पे मूव करने वाला है, माइनस इन्फिनिटी पे मूव करने वाला है, मतलब यहाँ पे 0 पे नॉट डिफाइन है। ऐसे ही लिमिट जब भी आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो log a x कहाँ पे जाने वाला है, आपका इन्फिनिटी पे जाने वाला है, ठीक है।
तो ये इसका जो रेंज सेट है वो पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये -∞ तक मूव कर रहा है ना। तो इसकी अगर हम रेंज सेट की बात करते हैं तो पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा। अगर हम DOD की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर पे ही डिफाइन होता है। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब है 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं और +∞ तक ये जाता है, ठीक है। 0 पे क्योंकि आपको दिख रहा है नॉन डिफाइंड का केस दे रहा है, ठीक है। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहाँ पे? आपका पूरा 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये सारी प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है। अभी हमने क्या लिया, a हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। अगर a कैसा हो जाए हमारा, लेसर देन 1 हो जाए, तो फिर हमारा लॉग क्या फंक्शन देगा वो देख लेते हैं। तो a अगर हमारा 1 लेसर देन 1 हो गया तो जो log a x है वो हमारा किस तरीके से बिहेव करेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर देन ये रिवर्सल साइड से इस तरीके से मूव करने लगेगा। तो ये इसका मतलब है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है आपका। जब भी आप यहाँ लिमिट लगा रहे हैं x टेंडिंग टूवर्ड 0 या एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, तो यहाँ पे log a x आपका अब कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। पहले नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा था, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब जैसे ही x को आप इन्फिनिटी पे टेंड करेंगे तो log a x आपका मूव कर जाएगा -∞ की तरफ। सिमिलरली ये कहाँ पे डिफाइन होता है, इसका जो DOD है वो अभी भी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और जो इसका रेंज सेट है वो अभी भी क्या है, रियल नंबर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन खत्म हो गए हैं। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपको आनी चाहिए, आगे कभी भी कहीं पे भी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता है, और उसके बाद हमारा पूरा जो ग्राफ का है वो लेक्चर कंप्लीट होगा। तो लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ को पूरा कंप्लीट करूँगी, जहाँ पे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री या इन्वर्स फंक्शंस जो होते हैं, ग्राफ इन्वर्स जो फंक्शंस होते हैं उनको कैसे ड्रॉ करें वो सीखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। कुछ भी अगर डाउट है, कुछ नया समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।